साथियों, आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित रश्मि रथी खंड काव्य के इस लाइन से करना चाहता हूं, जो आप सभी को प्रेरणा प्रदान करेगी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बिना आराम किए लगातार अपने प्रयासों को जारी रखना है और जो आने वाला एग्ज़ाम है विलेज पंचायत ऑफिसर का, उसको क्रैक करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। बाकी आगे आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए भी यही एग्ज़ाम आपको रास्ता दिखाएगा। तो मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वीपीयू का न्यू सिलेबस आया है उसमें एक पार्ट है यूपी के परिप्रेक्ष्य में स्कीम का, यानी योजना का पार्ट है। तो मैं आप सभी के लिए जो 2 पॉइंट हैं सिलेबस के, मैं पॉइंट वाइज सिलेबस चलूँगा। जो सिलेबस दिया गया है आपका आयोग के द्वारा, मैं उसी पॉइंट वाइज सिलेबस के हिसाब से चलूँगा। तो पहला जो टॉपिक योजना के अंदर दिया गया है, वो योजना के अंदर जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, यानी RGSA। तो हम इसके बारे में जानते हैं। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इस योजना को पहली बार साल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा साल 2018 से 19 से वर्ष 2021 से 22 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी। कार्यान्वयन एजेंसी इसकी पंचायती राज मंत्रालय है। घटक क्या है? मुख्य केंद्रीय घटकों में पंचायतों को प्रोत्साहन देना और केंद्रीय स्तर पर अन्य गतिविधियों सहित ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को लागू करना है। राज्य घटकों में मुख्य रूप से क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां, CBNT के लिए संस्थागत तंत्र के साथ साथ सीमित स्तर पर अन्य गतिविधियां शामिल हैं। उद्देश्य की बात करें इस योजना की, तो इसमें सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। सतत विकास लक्ष्यों के प्रमुख सिद्धांत यानी किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। सबसे पहले हम सार्वभौमिक कवरेज तक पहुंचना, लैंगिक समानता के साथ साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री सहित सभी क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को डिज़ाइन में शामिल किया जाएगा। मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब कि गाँवों में गरीबी से मुक्ति एवं आजीविका में बढ़ोतरी, स्वस्थ गाँव, बच्चे के अनुकूल गाँव, जल पर्याप्त गाँव, स्वच्छ और हरा भरा गाँव, गाँव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव, सुशासन वाला गांव, ग्राम विकास में बढ़ोतरी। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो संशोधित RGSA में केंद्र एवं राज्य के घटक शामिल होंगे। योजना के केंद्रीय घटकों को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? वित्त पोषित किया जाएगा। राज्य घटकों के लिए वित्त पोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में होगा। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू कश्मीर और पहाड़ी राज्यों में केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 होगा। साथ ही अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हिस्सा 100% होगा। इसका विज़न क्या है? इसका विज़न है यह सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास हासिल करने की दिशा में एक प्रयास है। इसका महत्व क्या है? तो सबसे पहला महत्व है सामाजिक आर्थिक न्याय। चूँकि पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है और वे ज़मीनी स्तर के सभी करीब संस्थान हैं, पंचायतों को मजबूत करने से सामाजिक न्याय और समुदाय के आर्थिक विकास के साथ साथ समानता तथा समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर लोक सेवा उपलब्ध कराना, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ई-गवर्नेंस के बढ़ते उपयोग से बेहतर सेवा वितरण और पारदर्शिता हासिल करने में मदद मिलेगी। PIR का विकास, यह पर्याप्त मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के साथ राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर PIR के क्षमता निर्माण हेतु संस्थागत ढांचे की स्थापना करेगा। लाभार्थी कौन होंगे? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की स्वीकृत योजना से 2,78,000 से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को मदद मिलेगी। देश भर में पारंपरिक निकायों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। विस्तार की बात करें तो इस योजना का विस्तार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक है तथा भाग 9 में शामिल क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्थाएं भी शामिल होंगी जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की। तो आशा योजना
जो उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आती हैं और हमें उत्तर प्रदेश की ही परिप्रेक्ष्य में योजना पढ़नी है। तो पहली योजना हो गई। दूसरी योजना थी स्वच्छ भारत मिशन और पेयजल योजना फेज़ 1 और फेज़ 2। उसकी वो योजना और बाकी योजनाएं मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। इस योजना में मात्र 2 योजना को लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो पहली योजना हो गई है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना और दूसरी योजना है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। तो उत्तर प्रदेश में जो योजनाएँ आई हैं वो टोटल 9 योजनाएँ हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आशा योजना, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह एक प्रकार से पीड़िता और स्वास्थ्य केंद्रों के मध्य लिंक वर्कर के रूप में कार्य करती है। ऊषा योजना आशा के आधार पर शहरी क्षेत्रों में संचालित सहायता कम हेतु क्रियान्वित योजना ऊषा है। इसकी शुरुआत साल 2009 में की गई थी। जननी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत साल 2005 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को अविलंब चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सेहत योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सिप्सा द्वारा निर्मित एवं संचालित मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाना है। इस परियोजना को 5 जिलों कन्नौज, सीतापुर, अयोध्या, मिर्जापुर एवं बरेली में 3 वर्षों के लिए लागू किया गया है। अगली योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत साल 2008 में की गई थी। इस योजना में मनरेगा मजदूरों, रिक्शा चालकों, स्वच्छकारों एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों को बीमा संबंधित लाभ प्रदान किया जाता है। सलोनी स्वास्थ्य योजना, इसकी शुरुआत साल 2008 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 18 से 19 साल की छात्राओं को अनिवार्य पोषण आहार संबंधित दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। सौभाग्यवती योजना, गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों को निजी संस्थागत प्रसव की सुविधा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना है। वंदे मातरम योजना साल 2004 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जाती है। निःशुल्क स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो इसकी भी शुरुआत साल 2005 में की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य मलिन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाना था। ठीक है, तो आपके सिलेबस के हिसाब से ये 2 पॉइंट थे जो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अब अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा स्वच्छ भारत मिशन एवं पेयजल योजना फेज़ 1 एंड फेज़ 2 और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित और अन्य विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। इसका वीडियो बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब तक आपने अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और जिन लोगों ने भी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया हुआ है और अधिकतर जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन सभी लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपना सपोर्ट दिया है और मैं ऐसे ही आपके लिए कार्य करता रहूँगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। आपको ये जो वीडियो मिलेंगे आपको 7 से 8 मिनट के मिलेंगे, क्योंकि 7 से 8 मिनट में आपको बोरियत भी नहीं होगी और आप अच्छे से इंटरेस्टिंग के साथ में पढ़ भी पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और कंप्यूटर का भी लेक्चर 1 आने वाला है बहुत जल्दी, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और जो इस चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं और इन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर सिलेबस पॉइंट वाइज पढ़ाऊँगा। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपसे पैसा कमाना नहीं है और ना ही आपसे कुछ लेना है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जिस तरह से मैं पढ़ाई करता हूँ उस तरह से आपको भी वही चीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस वाइज पढ़ाई भी खुद करता हूँ और आपको भी पॉइंट वाइज ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि सिलेबस जो होता है पॉइंट वाइज ही पढ़ा जाता है। इसी से ही एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।